डायपोल इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी बात करनी। अब यहां बहुत ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो हमने बात की थी वो क्या थी? हमने बात की थी कि डायपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम इसे, ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद है ना? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आती थी? प्लेट की वजह से बेटा, चार्ज शीट की वजह से ऐसी हमने देखी थी। ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखे, कौन सी है ये? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स होता है वो चार्ज्ड लार्ज प्लेट्स, और इसमें मैं प्लेस कर रहा हूं एक किसी भी एंगल पे, ठीक है? ये रहा प्लस क्यू और ये रहा माइनस क्यू। एक डायपोल को किसी एंगल पे रख दिया। ये कहानी समझ में आई? ये गैप है 2a, ठीक है? चलिए अब देखते हैं अब क्या होगा। बेटा प्लस क्यू पे अलग अलग चार्ज को देखते हैं। प्लस क्यू पे क्या होगा? एक फोर्स लगेगा, ये तो शुरुआत में ही पढ़ा था, ठीक है? कि जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स लगता है। किधर लगेगा? ये लगा प्लस क्यू पे चार्ज। फोर्स मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा ऑन प्लस क्यू, ठीक है? कौन लगा रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है। तो जल्दी से बता दो यार, इसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ फटाफट भेज दो। ये समझ में आ गया? क्यू ई आई कैप होगी जी। वेरी गुड, कुछ लोगों ने तो भेज दिया आंसर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है? चलिए, हाँ बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। ओके, अब देखिएगा क्या होगा। अब जरा सी बात करते हैं दूसरे वाले चार्ज पे। माइनस क्यू पे किधर फोर्स लग रहा होगा? माइनस क्यू पे इधर फोर्स लगेगा। अच्छा जी, मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्यू ई। डायरेक्शन क्या होगी? माइनस आई कैप। ओके, तो व्हाट इज एफ नेट? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी डायपोल को रखेंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सबके आंसर आ गए बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया लगता है सबके। किसी के नहीं आया तो जल्दी से वो एन लिख दे, उसको भी एक बार और क्लियर कर दें, अदरवाइज आगे बढ़ रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखिएगा बेटा, फोर्स लग रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। आप देख रहे हो नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन मेरा टॉर्क लग रहा होगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ये क्या बन गया? ये बन गया एक कपल। ये इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है ना? ये वाला, ये इसकी वैल्यू होगी 2a sin थीटा, ठीक है जी? तो मेरा टॉर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो F 2a sin थीटा हो जाएगा। ओके, और F कितना है? Q E 2a sin थीटा। ऑब्वियसली ये किसकी बात हो रही बेटा? मैग्नीट्यूड की। डायरेक्शन भी हमें देना पड़ेगा, तो डायरेक्शन कैसे देंगे? आप यहां पे लिख सकते हैं, दिख रहा है आपको ये कैसे घूमेगा? क्लॉक वाइज। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं। अब देखना यहां पे बहुत ध्यान से, ये Q और ये 2a, तो 2aq ये क्या चीज थी बेटा मेरी? यस, P E
साइन थीटा, ये मेरा टॉर्क आ गया। हाँ जी, ओके, वेरी गुड। तो पीई साइन थीटा ये मेरा टॉर्क आ गया। क्लियर है? ये मैग्नीट्यूड है, फिर से डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। तो टॉर्क अब क्लियर है बेटा? रोटेशन वाली चीजें हैं, मैंने आपसे कहा था जब भी कोई चीज घूमेगी तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। वैसे भी आपको दिख रहा है पी साइन थीटा आ रहा है। ओके, तो ये मेरा था इसको याद रख लीजिएगा। सो टॉर्क इज पी क्रॉस ई, टॉर्क इज पी क्रॉस ई। जरा समझते हैं बेटा, ये थी मेरी किसकी डायरेक्शन? पी की, और ये किधर घूम रहा है? टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, टॉर्क tries to align a dipole along field। टॉर्क क्या करता है? फील्ड के अलोंग घुमाना चाहता है। क्योंकि सारी चीजें हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, हमने पोटेंशियल पढ़ा, और हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी। वहां पे हमने किसके लिए पढ़ी थी? चार्ज पार्टिकल के लिए। अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल के। तो ये हमारी, अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ले ले रहा हूं, बट दिस इज ट्रू फॉर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। ठीक है, और ये रखा हुआ है मेरे पास कोई डाइपोल एट सम एंगल थीटा। ठीक है जी। तो अब अगर आपको याद हो कि हम इन्फिनिटी से जो चार्ज को लेके आते थे किसी पॉइंट तक, ठीक, उसी को हम क्या कहते थे? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जो भी वर्क डन होता था ना, तो जो वर्क डन होता था अगेंस्ट कंजर्वेटिव फील्ड, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे चार्ज को लाने में, उसी को हमने कहा था पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहां पर कितने ला रहे हो? दो चार्ज। कई बार दिमाग में आता है कि सर प्लस क्यू और माइनस क्यू ला रहे हैं, तो एक पे प्लस होगा एक पे माइनस होगा। बेटा चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास इस वे में रखा हुआ है प्लस क्यू और माइनस क्यू, देन योर वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस सिस्टम इज जीरो। ठीक है, तो पहले आप इसको इस वे में लेके आएंगे और उसके बाद आप इसे रोटेट कर देंगे। तो देखिएगा, लिखिएगा, when P is perpendicular to E, potential energy of dipole is zero। ये समझ में आ गया बेटा? क्यों हुआ ऐसा? जितना वर्क डन प्लस क्यू को लाने में किया, उतना ही माइनस क्यू को लाने में किया। यहां ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इक्वी पोटेंशियल होंगे। क्लियर? बट ए पॉइंट और बी पॉइंट इक्वी पोटेंशियल नहीं है, ये सबको पता है। क्लियर है? तो इस केस में क्या होगा, लिख लीजिएगा, यू थीटा, यू थीटा इज इंटीग्रेशन पीई साइन थीटा डी थीटा लिमिट 90 डिग्री टू
थीटा। ये कितनों को समझ में आया बेटा? रोटेशनल फोर्स का जो वर्क डन था वो था इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2। यहां मैंने थीटा 1 को क्या मान लिया बेटा? 90 डिग्री, बिकॉज यहां पर मेरी एनर्जी हो जाएगी यू थीटा माइनस 0। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस पीई कॉस थीटा। तो ये आपकी होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट सम एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जरा देखते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हमने रखा कोई डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट है P, और आपको इसका एंगल दिया हुआ है थीटा। तो आप सबको पता है एफ नेट क्या होगा बेटा? जल्दी से 0। ठीक है, और टॉर्क 0 नहीं है, टॉर्क क्या होगा? पी ई साइन थीटा। क्लियर? अब बेटा इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या थी? एफ नेट एज वेल एज टाउ नेट शुड बी 0, दोनों 0 होने चाहिए। ठीक, तो भाई 0 रख दो। तो फॉर इक्विलिब्रियम एफ नेट तो 0 है, ये कंडीशन तो ऑलवेज ट्रू। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप उसमें कोई डायपोल रख रहे हैं तो एफ नेट तो 0 होगा ही होगा बेटा। ठीक है, बट अब जब आप बात करेंगे टाउ नेट को 0 रखने की, तो पीई साइन थीटा, अरे यार, पीई साइन थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहां से आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मिलेगा। लोग जल्दीबाजी में गलतियां कर देते हैं, थीटा की 2 वैल्यू आ जाएंगी बेटा, 0 एंड पाए, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो अब जरा समझते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 जब रखेंगे तो इक्विलिब्रियम तो दोनों है। ठीक, तो यहां भी इक्विलिब्रियम है और यहां भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन एक इक्विलिब्रियम स्टेबल है, दूसरा अनस्टेबल है। जरा समझने की कोशिश करते हैं बेटा। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जहां होता है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? अभी अभी बात हुई थी, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस पीई, और थीटा इज इक्वल टू पाई रखेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस पीई। ये समझ में आ गया बेटा? तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पर है? थीटा इज इक्वल टू पाई पे, और मिनिमम कहां पर है? थीटा इज इक्वल टू 0 पे। क्लियर? तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि 0 पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, यानी ये क्या होगा? स्टेबल, और ये वाला क्या आएगा? अनस्टेबल। ओके, तो ग्राफ देख लेते हैं बेटा, यू वर्सेस थीटा का ग्राफ। हाँ जी, कोई बताएगा कैसा होगा ग्राफ? U इज माइनस पीई कॉस थीटा। तो भाई कॉस थीटा का ग्राफ सबको पता है कैसा होता है?
ठीक है, और ये उसका नेगेटिव है। तो ये ग्राफ जो मेरा बनेगा वो कुछ माइनस कॉस वाला ग्राफ ऐसे करके बन जाएगा बेटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई माइनस पीई और ये वैल्यू आ गई प्लस पीई। एग्री करते हैं? ये थीटा इज इक्वल टू 0 है, ये थीटा इज इक्वल टू पाई है, और ये वैल्यू है पाई बाई 2। ठीक है, तो u और थीटा का ग्राफ, यानी थीटा समझ गए ना, डायपोल कितना एंगल बना रहा है, ये चीज। तो जल्दी से इसको बना लीजिए। एक फॉर्मूला और लिख लीजिएगा बेटा, इस पे आपको स्ट्रेट क्वेश्चन मिल सकता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in rotating a dipole in uniform electric field। ठीक है जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, फॉर्मूला याद है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता था बेटा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ओके, तो अब देखिए इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, और बिल्कुल ऐसे ही आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आप इसे घुमाएंगे θ1 से θ2। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसको लिख लीजिएगा लैंग्वेज में, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोजीशन इज θ2 माइनस θ1। इसमें खूब गलतियां होती हैं तो ध्यान रखिएगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो θ1 पहले था या θ2 पहले था, ये रटना नहीं, समझ लेना। ओके, पोटेंशियल एनर्जी θ2 पे क्या थी बेटा? माइनस पीई कॉस θ2 माइनस पीई कॉस θ1। तो आपका आंसर क्या आ गया? पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in rotating a dipole from θ1 to θ2। Force acting on dipole placed in non-uniform electric field। ठीक है, तो भाई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, यूनिफॉर्म में तो हमें पता है कितना हो जाता है, 0। नॉन यूनिफॉर्म में कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, यू, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बेटा होती है माइनस पी डॉट ई। क्लियर? तो ये पी किसकी है बेटा? ये पी जो है ये आपके डायपोल मोमेंट जो है, ये है आपका जो डायपोल आपने लिया है उसके लिए, जिसपे आप फोर्स निकालेंगे। और ये ई जो है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, इसकी वैल्यू आपको दी होगी। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, फोर्स निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना है? यू।
और अब फोर्स निकालेंगे। सबको ध्यान है, एफ और यू के बीच का रिलेशन जल्दी से लिख दीजिए। एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। समझ में आया? तो माइनस डी बाई डी आर ऑफ माइनस पी डॉट ई, ये दोनों वेक्टर है। ये आपका फोर्स निकालने का तरीका होता है किसमें? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर? तो एक एग्जाम्पल करते हैं और इससे आपको ये बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मेरे को एक डायपोल दिया गया है जिसका डायपोल मोमेंट है पी आई कैप, ओके, एंड माय इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड is C by X, ओके, ये भी आई कैप है। हाँ जी, ठीक है। तो अब आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा होगा, चल जा भाई, हाँ ओके, कि ये मेरी कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। ओके, देखिए बिल्कुल यही चीज हमने कहां की थी? जब हमने किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था और हमने कहा था फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। तो अगर हम किसी डायपोल को रखेंगे तो आप पीई मत कर देना, पीई क्या होगा? माइनस पी इज अवर पोटेंशियल एनर्जी और उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो जल्दी से देखें जरा बेटा, मेरा यू क्या आ जाएगा? यू इज माइनस पी आई कैप डॉट सी बाय एक्स आई कैप। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा, किसी भी डायपोल के लिए ये P क्या होगा? कांस्टेंट, और यहां पर क्वेश्चन में ये C आपको कांस्टेंट दिया गया है। तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा सॉल्व होके? पी सी बाय एक्स विद अ माइनस साइन। भाई उड़ जाएंगे ना, स्केलर क्वांटिटी है ये तो, ठीक है। तो ये मेरी क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। और अब फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स इज माइनस डी यू बाय डी एक्स आई कैप, ये आपको पता है यही होता है। क्लियर है? तो भाई निकाल लो, माइनस डी पी सी बाय डी एक्स, यहां पे एक्स ऐसे आ जाएगा और ये आई कैप डायरेक्शन। जल्दी से बता दीजिए कितना आ रहा है? अच्छा, एक माइनस और होगा बेटा, ये इसका भी माइनस साइन था ना, तो मैं यहां पे प्लस लिख दे रहा हूं। ओके, तो ये आपका आ जाएगा पीसी डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स आई कैप, या इसको मैं लिख दूं माइनस पीसी, हाँ जी आ गया, चैट में आंसर आ गया, पीसी बाय एक्स स्क्वायर विद अ माइनस साइन बेटा, ठीक है, माइनस पीसी बाय एक्स स्क्वायर आई कैप, ये मेरा फोर्स आ जाना चाहिए। और अगर खाली मैग्नीट्यूड पूछा, वैसे जनरली खाली मैग्नीट्यूड ही पूछेंगे, तो वो आप यहां से लिख सकते हैं, बट अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहिए तो वो भी आ जाती है। ओके, तो पीसी बाय एक्स स्क्वायर, ये मेरा मैग्नीट्यूड आ गया फोर्स का। और अगर आप साइन के साथ बात करेंगे, डायरेक्शन के साथ, तो माइनस पीसी बाय एक्स स्क्वायर आई कैप।